अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रफ़अ अस्समाअ बिक़ुद्रतिही वदहल अर्द बिमशीयतिही व खलक़ल खलाइक़ बिइरादतिही वस्तवा अलल अर्शि कमा यलीक़ु बिजलालिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की हम्द व सना के बाद जो मौजू मुझे दिया गया है वो कुरान करीम की फ़जीलत के सिलसिला में है। चंद अहादीस आपकी बारगाह में पेश करूँगा, समात फरमाइए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान करीम सीखता है, उस पर अमल करता है और आगे सिखाता है। कुरान करीम सीखने और सिखाने वाला तुम में बेहतरीन है। दुनिया के तमाम उलूम एक तरफ, कुरान करीम का एक लफ्ज़ किसी को सिखा देना इसकी उससे कई गुना ज़्यादा फजीलत है। तो कुरान करीम पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, इसमें तमाम उलूम जो दीनी हैं वो भी इसी सिलसिला में बुज़ुर्गान दीन ने लिखा है। तो दुनिया की सबसे अफजल तरीन किताब है। एक और मकाम पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल माहिरु बिल कुरान मा सफ़रिल बरारा, कुरान करीम में महारत रखने वाला जैसे हाफ़िज़ कुरान होता है, कुरान करीम को तसलसल से पढ़ने वाला और उसकी किरात में, तलफ़ुज़ में एक बेहतरीन मकाम रखने वाला क़यामत के दिन अल्लाह जल्ला मजदुल करीम के मुअज़्ज़ज़ और मोहतशम मुकर्रम फ़रिश्तों के साथ होगा। सुभान अल्लाह। और फरमाया कि जो कुरान करीम पढ़ता है लेकिन उसकी ज़ुबान पर सिकल है, ज़ुबान में उलझन है, कुरान करीम का तलफ़ुज़ अदा नहीं कर सकता, कोशिश के बावजूद उसकी ज़ुबान पे अल्फाज जारी नहीं होते, या होते हैं तो उनमें जो सही तलफ़ुज़ है वो अदा नहीं होता, वो अटक अटक कर कुरान करीम पढ़ता है लेकिन अपनी कोशिश जारी रखता है, अल्लाह जल्ला मजदुल करीम उसे दुगना अजर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। एक कुरान करीम पढ़ने का और एक जो उसको मुशक्क़त उठाना पड़ी है, एक उसे मुशक्क़त का सवाब दिया जाता है। तो हदीस के अल्फाज हैं, लहू अजरान, उसे डबल अजर दिया जाता है, उसे दोहरा अजर दिया जाता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शुहदाए उहद थे, जब उनके जिस्मों को कब्रों में उतारा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते शफ़क़त से उनमें बहुत सारे असहाब को अपने मुबारक हाथों से भी कब्रों में उतारा था। सुभान अल्लाह। तो जब आप किसी भी शहीद को लहद में उतारते तो आप उनमें जो असहाब वहाँ मौजूद थे उनसे पूछते, अय्युहुम अक्सरु अख़ज़न लिल कुरान, इनमें जितने भी शुहदा हैं, हालांकि शहीद का अपना एक दर्जा है, अपना एक मकाम है, लेकिन इस शहीद के दर्जे में मुश्तरक होने की वजह से बावजूद इसके कि तमाम शुहदा थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाहद में उतारते वक़्त पूछते कि इनमें कुरान ज़्यादा याद किसको है, कुरान ज़्यादा पढ़ता कौन है, किसके दिल में कुरान की सूरतें ज़्यादा हैं। तो जिसकी तरफ इशारा कर दिया जाता कि हुजूर इसके सीने में कुरान ज़्यादा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र शरीफ में उतारते वक़्त उसे मुकद्दम करते। सुभान अल्लाह। मुकद्दम फरमाते, फिर फरमाते कि क़यामत के दिन मैं इन पर गवाह हूँगा, क़यामत के दिन मैं इनकी गवाही दूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल कुरान कल बैतिल खरिब, वो सीना, वो दिल जिसमें कुरान का कोई हिस्सा नहीं है, कुरान की कोई सूरत याद नहीं है, उसके सीने में कुरान का कुछ हिस्सा भी नहीं है, वो वैरान घर की तरह है। वो घर जो वैरान हो, जिसमें कोई ना रहता हो, बर्बाद और वैरान घर की तरह है वो सीना जिसमें कुरान का कुछ हिस्सा ना हो। अल्लाहु अकबर। दूसरे मकाम पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह जल्ला मजदुल करीम इरशाद फरमाता है, मन शगलहुल कुरान व ज़िक्री अन मसअलती अअतैतुहु अफ़ज़ल मा ऊतियस साइलून व फ़ज़लु कलामिल्लाहि तआला अला साइरिल कलाम कफ़ज़लिल्लाहि तआला अला ख़ल्क़िही। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ला मजदुल करीम इरशाद फरमाता है कि वो आदमी जिसको कुरान करीम की तिलावत ने इतना मशगूल रखा, मेरे ज़िक्र ने इतना मशगूल रखा कि वो मुझसे कुछ मांग भी ना सका, कुरान की तिलावत में ही लगा रहा, उसके मज़ामीन, उसके मफ़ाहीम को समझने में ही वो लगा रहा, मेरे ज़िक्र में ही लगा रहा, और वो मुझसे कुछ मांग भी ना सका, तो मैं उसको बिन मांगे इतना अता कर दूंगा जितना मांगने वालों को भी अता नहीं। सुभान अल्लाह। और फरमाया, अल्लाह जल्ला मजदुल करीम इरशाद फरमाता है कि मेरे कलाम की फजीलत, यानी अल्लाह ताला के कलाम की फजीलत दीगर सारे कलामों पर इस तरह है जिस तरह अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की शान व शौकत है तमाम मखलूक पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन करा अल कुरान व आमिला बिमा फीही उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान करीम पढ़ा और उस पे अमल किया, क़यामत के दिन, अब कुरान जिसने पढ़ा, जिसने इस पे अमल किया, उसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे निस्फुन नहार में सूरज तुम्हारे घरों में उतर आए, तो सूरज निस्फुन नहार में घरों में उतरने पर जितनी रोशनी तुम्हारे घरों में हो जाए, इससे भी ज्यादा रोशनी होगी उसकी। सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया कि अब जिसके वालिदैन को सोने का ताज बेटे की वजह से पहनाया गया है, तो आपने फरमाया उस बंदे का अपना क्या मकाम होगा। सुभान अल्लाह। आखिरी बात, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सियामु वल कुरान यशफ़आन लिल अब्दी यौमल क़ियामा। कुरान और रोज़ा क़यामत के दिन दोनों बंदे के लिए शफ़ाअत का बायस बनेगी। मेरे भाइयों, सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान की तालीम के लिए मुंतखब किया, वक़फ़ कर दिया। दुनिया के तमाम उलूम उनके सीनों में डाले जाएँ तो उतनी वालिदैन को फजीलत नहीं मिलेगी जितनी एक दीनी तालिब इल्म की होती है। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम हमें कुरान करीम की दिन रात तिलावत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।